हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 7.1 में था, चैप्टर में 7.1 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। अब देखो ध्यान से निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देखिएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र हम लोग पढ़े थे। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र पढ़े थे। दूरी सूत्र बताओ, दूरी सूत्र बताए थे कि अगर दो बिंदु के बीच में दूरी निकालना हो, जैसे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है यहाँ बी, इन दोनों के बीच क्या दूरी निकालना हो तो दूरी ऐसी नहीं कह देगा निकालने, कुछ ना कुछ पता रहेगा तभी दूरी कहेगा निकालने के लिए। तो दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। ध्यान से देखो, इधर निर्देशांक दिया रहेगा। पहला बिंदु है तो मान लो इसका निर्देशांक x1 है, y1 है। दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 है, y2 है। और इन दोनों के बीच क्या दूरी कहता है, तो इसी को दूरी निकालने का जो तरीका है, दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है, दूरी निकालने का जो मशीन है, उसी को दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी वाला मशीन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? दूरी वाला मशीन। तो दूरी वाला मशीन क्या होता है, यानी दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र बताए थे। मान लो ए से बी तक का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुमको 10 बार दूरी कह दे, 50 बार कह दे, आपको जब एक बार दूरी निकालने आ गया तो दूरी सूत्र याद रहेगा। आप कभी भी दूरी निकालना रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन भी बनवाए थे, संरेखी असंरेखी बता दिए थे और प्रूफ भी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग चले थे 3 तक बता दिए थे, है ना। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अच्छा समझिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कौन बात कर रहा है? बात करो मत ना तो पिटाई उटाई खा जाओगे। ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, देखो 3 बिंदु दे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है तो ध्यान दो जी। 5 दिया हुआ है -2, दूसरा बिंदु दे दिया है आपका 6 4 और तीसरा बिंदु दे दिया है आपका 7 -2। ध्यान से देखो जी, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कह रहा है जांच कीजिए कि ये तीनों जो बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज का है। देखो यहाँ नाम नहीं दिया रहता है, नाम देंगे यहाँ पर ए नाम दे देंगे बिंदु का, ये बी दे देंगे और इसका सी दे देंगे। अब कह रहा है जांच कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का ये शीर्ष है। तब समद्विबाहु त्रिभुज पहले पता रहना चाहिए किसको कहते हैं। बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उस त्रिभुज को जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और तीसरा भुजा बराबर ना हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर ना हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो बताओ, ये कह रहा है तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है, तो तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा? ये तीनों बिंदु से एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसका 2 भुजा बराबर रहता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बनाओगे तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा लगना भी चाहिए। अब बताओ, एक बिंदु यहाँ ले लिए, है ना। अब बताओ यहाँ पर पहले त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जैसा। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान देखिए यहाँ पर, अब इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी। यही शीर्ष कहलाता है, शीर्ष। ये 3 गो बिंदु है। अब बिंदु ए, तो बिंदु ए का निर्देशांक लिखो 5 - 2, बिंदु बी का निर्देशांक लिखो 6 2, और ये कितना है जी 7 - 2। ये 6 4 है, 6 4। ध्यान देखना। अब कहेगा कि ये कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनता है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखने में नहीं लग रहा कि ये दोनों बराबर है, नहीं लग रहा है, ए बी और ए सी बराबर है। ऐसे चित्र, ये रफ चित्र बना है, ये चित्र रफ बना है। आपको कोई 2 भुजा बराबर रहेगा तो और तीसरा भुजा बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज करेगा। ठीक है, ये रफ चित्र है, एकदम ये सही वाला नहीं है चित्र। इसके हिसाब से पता चलेगा, जब निकालेंगे तब पता चलेगा कि कौन 2 भुजा बराबर है। इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, है ना।
तो बताओ हमको पहले ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो बताओ इस समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए तुमको तीनों भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा। ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। तीनों निकालेंगे और देखेंगे अगर कोई भी दो बराबर है, कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी ए सी ही बराबर है, कोई दो, हम बोले नहीं रफ फिगर है, कोई भी दो भुजा बराबर रहेगा, है ना। इसको बनाने के बाद अगर दो भुजा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समझ जाना समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजा बराबर करना है तो सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तो तीनों भुजा निकालना है, भरवा के लिए हो ना, लो को भर। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज निकालना है तो इसका तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तो बताओ ए बी निकालना है। ए बी, ए बी का मतलब क्या? ए से बी तक की दूरी। तो ए से बी तक की दूरी दूरिये सूत्र से ना निकलेगा। दूरी निकालना है तो दूरिये वाला मशीन में ना डालोगे, तब उससे दूरी निकलेगा, है ना। तो ए बी निकालना है तो ए बी हम लोग निकालेंगे। ए बी बराबर, तो ए बी, तो ए वाला जो निर्देशांक रहेगा वो x1 y1, अब बी वाला निर्देशांक क्या कहलाएगा? x2 y2। क्या कहलाएगा? x2 y2। अब बताओ, तो रूट अंडर, बताओ फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ ए वाला पॉइंट का लगा x1 y1, बी वाला x2 y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, x2 का मान कितना? 6 माइनस x1 कितना? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है? 4। अब ध्यान देना यहाँ पर, यही बच्चा गलती करता है। y2 का मान कितना? 4, अब माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस का साइन होता है। अब बताओ फिर होता है y1, तो y1 कितना है जी? -2 है। यहाँ पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो गया का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 6 में से 5 घटा 1, तो 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट करो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। बताओ जी ए बी का मान कितना आ गया? रूट अंडर 37 मात्रक आ गया। 37 मात्रक कितना हो गया? 37। अब बताओ, तो ए बी निकाल लिए, तीनों भुजा निकाल, तो बताओ एक बार निकला है दूरी, सूत्र से निकला है, 3 बार दूरी निकालना है। बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी निकालते हैं। तो ध्यान देना जी, बी सी निकाल रहे हैं, तो बी वाला जो निर्देशांक रहेगा वो कहलाएगा x1 y1 और सी वाला निर्देशांक कहलाएगा x2 y2। तो बताओ बी सी निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 कितना? 7 अब माइनस x1 कितना? 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? -2 माइनस y1 कितना? 4। बताओ जी का होल स्क्वायर। बताओ BC बराबर रूट अंडर 7 में से 6 घटाओ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6, अब -6 का स्क्वायर कितना होता है जी? 36। बोलो जल्दी से, रूट अंडर कितना आया जी? 37 मात्रक आया। पता चल गया, एकदम पता चल गया। ए बी देखो, ए बी इसके बराबर आ गया है, बी सी के बराबर आया। उसके हिसाब से चित्र ना लग रहा है गलत देखने में, ये दोनों बराबर लग रहा है। हम पहले बोल दिए चित्र रफ रहेगा, बनाने के बाद पता चलेगा कौन किसके बराबर है। ए बी बी सी के बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये मत कह देना हो सके तीसर को बराबर आ जाए तो समद्विबाहु नहीं कहलाएगा। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर रहना चाहिए, तीसरा नहीं। अगर तीनों भुजा बराबर आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज? अब बताओ, बुक में कह रहा सिद्ध करिए किसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एग्जाम में तुम्हारा आ जाएगा सिद्ध करिए कि एक समबाहु त्रिभुज का ये है। तो समबाहु त्रिभुज निकालना रहेगा तो तीनों भुजा निकालना। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर 2 भुजा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, तब कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? तो तीसरा भुजा निकालते हैं AC। क्या निकालते हैं? AC। तो AC निकालिए, AC हम लोग निकालते हैं। तो AC बराबर, बताओ ध्यान देखो यहाँ पर रूट अंडर, अब बताओ AC निकाल रहे हैं AC। तो A वाला का लगा x1 y1, C वाला x2 y2। A वाला x1 y1 और C का x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का कितना है? 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर
अब प्लस y2 कितना है -2, अब माइनस y1 कितना है, ध्यान देखना जी, y1 कितना है -2, यहाँ माइनस पहले से माइनस होल स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर, ध्यान देखो जी, 7 में से 5 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 प्लस में है 2 माइनस में है, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0। बताओ AC बराबर 4 में 0 जोड़ोगे 40, 4। अब बताओ जी AC बराबर 4 का रूट कितना होगा 2, 2 मात्रक। बताओ जी समद्विबाहु है कि समबाहु है, समद्विबाहु है। 2 गो बराबर है, तीसरा का बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर आया है नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि AB बराबर है, AB बराबर है किसके, BC के, और तीसरा का बराबर नहीं है AC के, मतलब 2 भुजा बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। तो बोलो जी ये कौन सा त्रिभुज होगा, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज का, यह समद्विबाहु, यह समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है, बोलो दिक्कत है, तो ये लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। बोलो कोई दिक्कत, चलो आराम हिलाना। चलो देखिए, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने के लिए ध्यान देखना क्या करना पड़ेगा। इसमें कहेगा आपको कि 4 गो निर्देशांक दे देगा, 4 निर्देशांक दे देगा, और आपको चारों निर्देशांक में बताना रहेगा दूरी निकाल करके कि ये कौन सा चतुर्भुज है। बताओ जी 3 गो निर्देशांक दिया रहता है तो त्रिभुज बनता है, और 4 गो निर्देशांक दिया रहेगा तो चतुर्भुज बनेगा। अब बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है क्वेश्चन 6 पर, ये निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बताओ जी, कह रहा कि 4 गो निर्देशांक दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 का फर्स्ट, पहला निर्देशांक दे दिया है -1 -2, दूसरा दे दिया है आपका 1 0, और तीसरा दे दिया आपका -1 2, और चौथा दे दिया आपको -3 0। अब कह रहा है बताइए ये कौन सा चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज तो है, 4 गो इसका निर्देशांक है, यानी 4 गो बिंदु है, तो 4 गो बिंदु से चतुर्भुज बनेगा, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बनेगा तो उसी को बताना है। तो बताओ, सबसे पहले तो तुमको चतुर्भुज के बारे में पता रहना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली 4 प्रकार के चतुर्भुज तुमको पढ़ना है। कितना प्रकार का है, 4 प्रकार, है ना। ऐसे चतुर्भुज और भी प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ तुमको 4 प्रकार का चतुर्भुज पढ़ना है, यही चारों में से कोई ना कोई रहेगा। अब ध्यान देखो तो सबसे पहला चतुर्भुज हमको पढ़ना है आयत। क्या पढ़ना है, आयत। अब बताओ, ध्यान देखना जी, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आयत किसको कहते हैं, है ना। आयत किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा आयत किसको कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, वैसा चतुर्भुज, देखो जी, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा, यही ध्यान देना, तथा उसका विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो। देखो आयत का अलग अलग डिफिनेशन होता है, हम यहाँ पर डिफिनेशन इसका भुजा के हिसाब से दे रहे हैं, और भी इसका डिफिनेशन इसमें जोड़ सकते थे, इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है ना। लेकिन अभी हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आयत वह चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज कहते हैं जिसमें 4 भुजा हो, 4 भुजा कोई भी रहेगा वो चतुर्भुज कहलाएगा। तो आयत में 4 भुजा है, तो ये चतुर्भुज है एक प्रकार का। तो चतुर्भुज में आयत किसको कहेंगे, तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण भी बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, आयत। जैसे
देखा हुआ ध्यान से, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे रहेगा, ये है और ये है। अब देखो ध्यान से इसका, यहाँ पर ए बी सी डी नाम रख दे। देखो 4 गो इसका निर्देशांक होगा, एक यहाँ 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 यहाँ। तो देखो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ध्यान देना। यहां से देखो ए डी, ए से डी तक जो लंबाई रहेगा ए डी किसके बराबर रहेगा? आमने सामने वाला बराबर रहता है ना। तो ए डी किसके बराबर रहेगा? बी सी के। ए डी बी सी के बराबर है ना। अब बताओ आमने सामने वाला बराबर रहना चाहिए, तब होगा। अब बताओ, देखो ई बताओ, ये ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के। ठीक, तो ये तो आमने सामने वाला भुजा हो गया, बराबर होना चाहिए। ए डी निकालोगे और फिर बी सी निकालोगे, दोनों बराबर है तब आगे बढ़ेंगे। फिर बताओ ए बी निकालोगे और सी डी निकालोगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों, ये 5 आ जाते, ये भी 5, अगर ये 3 आ जाते, ये भी 3 होना चाहिए, है ना। अगर आमने सामने वाला भुजा बराबर हो तो इसमें बताओ जी के वो निकालना पड़ेगा 4 बार। ए डी निकाले, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए बी निकालोगे, सी डी निकालोगे, 4 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, और 2 बार और विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। इसका विकर्ण भी बराबर होता है, ए सी निकालेंगे और फिर बी डी निकालेंगे, यानी 6 बार दूरी निकालना रहेगा एक क्वेश्चन में। कितना बार? 6 बार। ठीक है, एक क्वेश्चन में 6 बार दूरी निकालना पड़ेगा। इसका विकर्ण अगर 7 सेंटीमीटर आएगा तो इसका ये अगर बी डी 7 आ रहा है तो ए सी भी कितना आएगा? 7 रहेगा। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर, तब ये आयत कहलाएगा। अगर जिस चतुर्भुज का आमने सामने वाला भुजा बराबर है और उसका विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण में क्या है? बी डी किसके बराबर आना चाहिए जी? ए सी के। अगर विकर्ण भी बराबर है तब ये आयत कहलाएगा, नहीं तो आयत नहीं कहलाएगा। ठीक है, आयत जैसा होता है एक, दूसरा आयत जैसा ही रहेगा, दोनों में कन्फ्यूजन बच्चा होता है। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। तो देखो ये दोनों में क्या फर्क रहेगा? इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा। देखो लिख रहे हैं शॉर्ट में, इसमें भी आमने सामने समान लिखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा। क्या रहेगा जी? बराबर। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो केवल लिख देंगे आमने सामने की भुजा बराबर है तो उसको आयत कहते हैं। तो दोनों में, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो दोनों का अंतर क्या चीज़ है? विकर्ण का ही अंतर है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तब आयत, और आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का चित्र कैसे बनाओगे? तो देखो ये आयत जैसे, इसका विकर्ण बराबर लग रहा है ना जो देखने में, इसका विकर्ण नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, अब बताओ, यहाँ पर ऐसे थोड़ा बना दिए तिरछा, यहाँ पर ऐसे बना दिए तिरछा। देखो ध्यान से, देखो इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर लग रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, लेकिन देखो विकर्ण बराबर नहीं हो। देखो ये इतना है, ठीक है, देखिएगा, और ये देखो इतना बड़ा है, विकर्ण बराबर लग रहा है। ये देखो इतना बड़ा है, आइए देखो इतना बराबर है, लग रहा है नहीं। इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर रहेगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। इसका ए डी बराबर रहेगा किसके? बी सी के, और ए बी किसके बराबर रहेगा? ए बी रहेगा सी डी के। लेकिन
बताओ तुम्ही ए सी बराबर आएगा जी बी डी का? नहीं आएगा। तब समझ जाना समानांतर चतुर्भुज है, दोनों में आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा, अंतर रहेगा विकर्ण का, इसका विकर्ण भी बराबर है, इसका विकर्ण बराबर नहीं। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है अब विकर्ण भी बराबर है तब कहना आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो समझ जाना समानांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। तो वहाँ लिखना पड़ेगा रीजन, 6 बार निकालोगे, देखोगे आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर आ गया तो लिखेंगे चूंकि इस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है इसलिए ये आयत है। इसमें लिखेंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है इसलिए ये क्या चीज है? समानांतर चतुर्भुज। बोलो दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलो देखो अब पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ग, और वर्ग जैसा ही रहेगा एक सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। देखो ध्यान से जी, वर्ग और सम चतुर्भुज में वही अंतर रहेगा जो अंतर आयत और समानांतर चतुर्भुज में था। देखो किसका अंतर था आयत और समानांतर चतुर्भुज में? विकर्ण का। बाकी दोनों का भुजा वैसी था, जो आयत का है वही उसका है। आयत का भी आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन आयत का विकर्ण भी बराबर लेकिन समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं। तो वैसे यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वर्ग कहेंगे वैसा चतुर्भुज का, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसका सभी भुजा, सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण भी, उसका विकर्ण भी आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। देखो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो उसको वर्ग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे चित्र में देखो, जिसका चारों भुजा बराबर नजर आना चाहिए, चारों भुजा बराबर रहेगा उसको कहेंगे वर्ग, और जिसका चारों भुजा बराबर है और आमने सामने की भी भुजा बराबर, मतलब ये सॉरी विकर्ण बराबर है, विकर्ण, तब उसको कहेंगे वर्ग। जैसे देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ध्यान देना। अगर ध्यान देखिएगा, अगर इसका ए बी का मान, एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका सब भुजा 3-3 सेंटीमीटर होगा और इसका विकर्ण भी बराबर होगा। अगर विकर्ण 5 है तो इसका दोनों, पहला विकर्ण 5 है तो दूसरा विकर्ण भी क्या रहेगा? 5। तो इसका चारों भुजा बराबर रहेगा, मतलब इसका जो भुजा रहेगा, भुजा के बात करेंगे तो ए बी बराबर होगा सी बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा ए डी के, और इसका विकर्ण आपस में बराबर रहेगा। ए सी किसके बराबर रहेगा? बी डी के। ए सी किसके बराबर रहेगा? बी डी के। अगर इसका चारों भुजा आपस में बराबर है और इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण दोनों आपस में बराबर, अच्छा बराबर मतलब ये मत समझना कि इसका भुजा 4 सेंटीमीटर देकर विकर्णों 4 रहे, भुजा आपस में सभी भुजा बराबर रहेगा। इसका एक भुजा 4 है तो ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, और जब भुजा इसका 4 है तो विकर्ण इससे बड़े ना होगा जी। तो विकर्ण अगर 5 है तो ये वाला विकर्ण भी क्या ना होगा? 5 है, दोनों विकर्ण बराबर होगा। बोलो दिक्कत? अब बताओ सम चतुर्भुज किसको कहेंगे? तो वैसे ही इसमें भी दूसरा वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा, सभी भुजा आपस में, सभी भुजा आपस में बराबर हो, बराबर हो और बराबर हो, लेकिन
विकर्ण आपस में बराबर ना हो, बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे जी? समचतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? तो थोड़ा तिरछा रहेगा, देखो ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी, तो देखो इसका चारों भुजा बराबर है, ये जितना रहेगा उतना ही, ये उतना ही, ये उतना ही। ए बी इसका भी बराबर रहेगा, ए बी बी सी के बराबर, बराबर सी डी बराबर ए डी। लेकिन यहाँ इसका विकर्ण बराबर नहीं, देखो ये छोटा लग रहा है विकर्ण, ये विकर्ण क्या रहेगा? बड़ा। तो बताओ ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे, याद रखिए। चलो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 4 गो निर्देशांक दे दिया है और आपको चेक करके बताना है ये चारों निर्देशांक से, चारों बिंदु से, 4 निर्देशांक है तो 4 बिंदु बनेगा, चारों बिंदु से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अब नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम डी दे दिए, और रफ एक चित्र बना लेते हैं। एक रफ क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं। एक रफ मान लो हम लोग चित्र बना लिए, हमको थोड़ी ना पता है ये आयत है कि समानांतर चतुर्भुज है कि कौन सा चतुर्भुज है, हमको पता नहीं। तो रफ चित्र बनाएंगे, यहाँ नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। ए का निर्देशांक कितना है जी? -1 -2। बी का निर्देशांक कितना है? 1 0। और सी का निर्देशांक कितना है? -1 2। और डी का निर्देशांक कितना है? -3 0 है। अब बताओ, तुमको चेक करना है ये कौन सा चतुर्भुज है। बताओ के बार दूरी निकालना रहेगा? 4 बार, 6 बार, 4 गो तो भुजा हो जाएगा, 2 गो क्या होगा? विकर्ण, तो 6 बार दूरी होगा। अब बताओ, तो लाइन से निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं ए डी। क्या निकाल लेते हैं? ए डी। ए डी निकालेंगे, उसके बाद सामने वाला निकाल लेना, है ना। ए डी निकालते हैं तो ध्यान सुनो जी, ए डी जब निकाल रहे तो ये ए वाला कहलाएगा x1 y1 और डी वाला कहलाएगा x2 y2। तो बताओ जी, ए डी पहले निकालेंगे, ए डी बराबर रूट अंडर, बताओ फार्मूला होता है x2 - x1। x2 कितना है जी? -3, और माइनस x1 कितना है? माइनस वाला पर ध्यान देना। सुनो जी, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो फार्मूला होता है x2 - x1, तो x2 का कितना है? -3, तो -3। अब फार्मूला में तो माइनस होता है, उसके बाद माइनस, और x1 का जगह कितना है? -1, और ये माइनस एक पहले से है, माइनस माइनस क्या होगा? +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का कितना है? 0, और -2 0 माइनस। अब बताओ जी, y2 का कितना है? -2, तो माइनस यहाँ पहले से एक, माइनस माइनस +2। अब बताओ ए डी बराबर रूट अंडर, बताओ यहाँ देखो जी, -3 और +1, -3 + 1 कितना होगा? -2, और -2 का स्क्वायर 4। नहीं समझे? अब बताओ जी, प्लस 0 और 2 को जोड़ोगे 2, और 2 का स्क्वायर 4। ए डी बराबर रूट अंडर कितना हो गया? 8। अब बताओ तुम ही लोग, रूट 8 का वैल्यू जानते हो? 2√2 होता है, 2√2। ये आ गया, इतना मात्रक आ गया आपका ए डी। अब ए डी निकाल लिए हैं तो उसके सामने वाला निकालो, बी सी निकालें। क्या निकालेंगे? बी सी। तब बी सी निकालते हैं, तो ध्यान देखना यहाँ पर हम लोग बी सी निकाल रहे हैं, बी सी। तब बी वाला कहलाएगा x1 y1, और सी वाला x2। जो पहले रहता है वो x1 y1, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा? x2 y2। तो x1 y1 बी वाला, और सी वाला x2 y2। तो x2 जो कितना है जी? -1, तो -1 माइनस x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, अब माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखते रहो, ध्यान दो, यहाँ रूट अंडर -2 और -1 कितना होता है -3, -3 का स्क्वायर 9, और 2 में से 0 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4। बताओ BC का मान रूट अंडर कितना आ गया 13 आ गया। आमने सामने वाला भुजा बराबर आया है जी? अरे बोलो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, ध्यान देना, यहाँ BC आ गया, यहाँ पर 13 ही सही बनाए थे ना। यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। BC निकाले हैं, हाँ जी दिखे थे क्या? अब बताओ BC -1 x2 का मान, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो BC, तब BC में हो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है जी -1, तो बताओ -1 अब माइनस क्या होता है जी x1, तो x1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 1, तो y2 कितना है 2, अब माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ध्यान देखते रहो, BC बराबर रूट अंडर, अब ध्यान दीजिएगा, -1 और -1 कितना होता है -2, अब -2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4, तब BC बराबर हो गया रूट अंडर 8। अब बताओ रूट अंडर 8 का वैल्यू 2√2 मात्रक बराबर आ गया जी, क्या आ गया बराबर। आमने सामने वाला भुजा बराबर है। अब बताइए, अब निकालेंगे AB, निकालेंगे क्या निकालेंगे AB, तो AB निकालिए, ध्यान दीजिएगा AB निकाले तो रूट अंडर, अब बताओ AB निकाले तो ये वाला कला का x1 y1 है, ये वाला x2 y2, तो बताओ x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1 माइनस x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -1, तो माइनस यहाँ पहले से माइनस प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, ध्यान देना 0, माइनस y1, तो y1 कितना है -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। AB बराबर रूट अंडर 1 और 1 कितना 2 का स्क्वायर 4, और 0 और 2 को जोड़ो 2, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ जी, इसका रूट 8 हो गया, रूट 8 का वैल्यू 2√2 मात्रक। बताओ जी, ये भी बराबर है, ये भी क्या चाहिए बराबर। अब वो निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD, तो CD बराबर रूट अंडर, C वाला कहलाएगा x1 y1 और D वाला x1 y1। अब बताओ ध्यान से, C वाला x1 y1 और D वाला x2 y2, तो बताओ जी CD, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है जी -3, माइनस x1 का मान कितना -1, तो बताओ यहाँ माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 0, अब माइनस y1 कितना है जी 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, CD बराबर रूट अंडर -3 अब +1 -2, अब -2 का स्क्वायर 4, 0 में 2 घटाओ -2 का स्क्वायर 4, √4 और √4 कितना √8, और √8 का वैल्यू 2√2। बताओ मात्रक। बताओ जी, चारों भुजा बराबर आ गया, नहीं आ गया? अब बता, चारों भुजा बराबर आ गया, तो चारों भुजा किसका किसका बराबर होता है? वर्ग का और सम चतुर्भुज का। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर और सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर। इसीलिए हमको अब 4 चीज में से 2 चीज तो छाड़ दिए, अब वर्ग और सम चतुर्भुज में नहीं चुनना है, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपस में, लेकिन सम चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता। तो विकर्ण निकालेंगे, इसका AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो पहले AC निकालिए, AC निकाल रहे हैं। अब बताओ AC, तो A वाला x1 y1, C वाला x2 y2। तो बताओ, ये कहलाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 के जगह पर कितना है -1 माइनस x1 कितना है जी -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 2, अब माइनस y1 कितना है जी -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब बता AC बराबर
बताओ जी -1 और +1 0 ना, 0 का स्क्वायर 0, अब प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ 0 में 16 जोड़ो 16, और 16 का रूट कितना होता है 4 मात्रक आया है आपका AC। कितना आया है AC। अब BD निकालो, तो BD निकालते हैं, तो BD निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रूट अंडर, तब B वाला कहलाएगा x1 y1 और D वाला x2 y2। ध्यान दो, तो D वाला x2 y2, तो D x2, ये है x2 y2, ये x1 y2, x1 y1। बताओ जी x2 कितना है -3, माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। बताओ BD बराबर रूट अंडर -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16, और 0 प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0। बताओ BD बराबर आ गया आपका रूट 16 का वैल्यू 4 मात्रक। बताओ जी इसका सभी भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। तब बोलो जी वर्ग है कि सम चतुर्भुज है, वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बराबर है, चूंकि चारों भुजा को पहले लिखो जी। AD निकाले थे, AD बराबर है किसके BC के, अब बराबर है किसके AB के, अब बराबर है किसके CD के। चारों भुजा बराबर है कि नहीं है जी, अरे बोलो। और इसका विकर्ण देखो जी, पहला विकर्ण 4 आया है, दूसरा विकर्ण भी कितना आया है 4, यानी AC बराबर है किसके BD के। इसलिए लिखेंगे यह वर्ग का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है जी, वर्ग का निर्देशांक है। ये चारों बिंदु किसका है जी, वर्ग का है। बोलो दिक्कत है किसी को, चलिए।